जयंत चला भगवान को ध्याने और कहते सीता चरण चोच भागा मूल मंद मति कारण कागा चला बल को थाने और माता के चरणों में चोच मारा और चोच मारा जो है रक्त बहने लगा मैया के चरणों में। मैया देखी अरे ये तो जयंत की विधवा है हो, ये तो जयंत के बेटा है जो मैया है माँ है। भक्त कहते हैं माँ करुणामयी होती है और मैया चुपचाप है नहीं बोली प्रभु से। और क्या हुआ जैसे रक्त बहने लगा जो है प्रभु देख लिए और कहते हैं जो है जिस की चटाई पर बैठे थे और कहते हैं उसी में से एक सीख निकाल करके और ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिए जयंत के पीछे। और कहते हैं जब छोड़े हैं तो 3 लोग 14 भवन जो है घूमा है, भागते रहा अपने पिताजी के पास गया है। और पिताजी जो है जाने की रघुनाथ जी से बैठ कर लिया है, दरवाजा बंद कर दिए, भागो यहाँ से। कहते हैं शंकर जी के पास गया, रघुनाथ जी के पास गया, सब भगा दिए अपने पास से। भागो तीनों लोग 14 उम्र भागते रहा दौड़ते रहा। और क्या हुआ कोई बैठने को नहीं कहा। और कहते हैं ब्याह हो गया तब तक नारद जी भी गए और आप दर्शन करिए। कहते हैं बिना हरि कृपा नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। अब आप कहिएगा कि जो है भगवान कृपा की तो फिर ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़े? इसलिए छोड़े कि जयंत क्या किया था, दंडकार किया था और दंड उसको मिलना चाहिए। अब क्या हुआ कोई मदद नहीं करता, इसलिए अब इसको जो है बचाना चाहिए। संत मिले, कहते हैं नारद जी मिले हैं और कहते हैं क्यों भाग रहे हो? और जयंत बोला, नारद जी बोले रुक जाओ। जयंत बोला रुकने के लिए मत कहिए, रुकने के लिए कहिएगा जो तुम मर जाएंगे, रुकने के लिए मत कहिए। और नारद जी कहे बचना चाहते हो? जयंत कहता है बचना ना चाहते तो भागते क्यों? तो बचना चाहते हो तो एक काम करो, तुमको दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। बोले हाँ आज देख लिए। जयंत बोला आज देख लिए कि दुनिया में कोई नहीं बचाता। कब? जब विपत्ति आती है तब कोई साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी साथ नहीं दिए। तो नारद जी बोले एक काम करो, अरे जिसे दुनिया मारती है तो वो रघुनाथ बचाते हैं, तुम तो रघुनाथ जी को भी मारे हो, तुमको कौन बचाएगा? काम करो, केवल तुमको रघुनाथ जी ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए तुम उनके चरणों में ही जा करके गिर जाओ। और जाके रघुनाथ जी के चरणों में गिरा है और क्षमा करते मांगने लगा, क्षमा करिए दीनदयाल, क्षमा करिए। और प्रभु जी क्या करे? कहे समझ में आया? बोला हाँ समझ में आया। तो क्या करने आए हो? तो पहले आपका प्रभाव देखने आए थे, अब आपका स्वभाव देखने आए हैं। बोले देखा प्रभाव? हाँ देखे प्रभु, कोई बचाने वाला नहीं मिला। ठीक है क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया कि आप भगवान हैं। अब क्या हुआ? क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा कर देंगे लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता है। बोला ठीक है हम कुटिलता किए हैं, इस कारण हमें जो है दंड मिलना चाहिए। इसलिए जयंत ने एक आंख पर ले जाकर के ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए और जयंत एक ही आंख से देखता है। इसलिए कहते हैं कौवे आज तक एक ही आंख से देखता है। बोले